अगर आप एचएससी बोर्ड एग्जाम 2025 में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स में, तो पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना होगा सो दैट 80 में से एटलीस्ट हमारा 70 मार्क्स आ जाए, एटलीस्ट हमारा जो है 80 में से 75 मार्क्स आ जाए। तो उसके लिए सही प्रेजेंटेशन क्या है और कितने पॉइंट्स हमको लिखना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, इस वीडियो में हम एक जो है टॉपर की आंसर शीट को एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करना है। ठीक है। और ये जो टॉपर का आंसर शीट है, और अकाउंट्स के लिए भी टॉपर आंसर शीट है, और कुछ पेपर जो सॉल्यूशन है, अगर आप ये सारे टॉपर आंसर शीट एक्सेस करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। हमारा ऐप इमादुद्दीन एजुकेयर, वहां पे आप विजिट कर सकते हैं। आपको सब्जेक्ट वाइज सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है। नाउ ये देखिए एचएससी बोर्ड एग्जाम दैट इज क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड एग्जामिनेशन का जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है, जो 26 तारीख 2024 को पेपर हुआ था। ठीक है। ये इंग्लिश भाषा में आंसर है, और इसका मार्क्स 1+2 मतलब 3 सप्लीमेंट भी लिया गया है। टोटल मार्क्स कितना है? 66 मार्क्स है। ठीक है। ये 66 क्यों कम आया है वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है। या आप खुद ये पेपर को एक्सेस करके देख सकते हो कि 66 मार्क्स कैसे आया। मतलब 66 प्लस 20 मार्क्स इंटरनल, तो कितना हो गया? 86। मतलब ऑलमोस्ट इट इज वेरी क्लोज टू 90 मार्क्स। तो आप कैसे लेके आ सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मार्क्स देखिए वेटेज सबसे कम मार्क्स कहाँ पे मिला एक्चुअली अगर देखा जाए तो यहाँ पे टोटल ओरिजिनल मार्क्स कितना है, यहाँ पे भी सेम वही मार्क्स मिले हैं, कहीं पे चेंज नहीं किया गया है, सेम मार्क्स मिल गया है। अदर क्वेश्चन नंबर 1 18, 20 मार्क्स में से 18 मिल गया, ये सही मिला है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में इनको कम मार्क्स मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 में बरोबर मार्क्स मिला है। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा कम, 3 मार्क्स कम हो गया आई गेस। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में इनके कम हो गए मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर जो है 7 8 में ऑलमोस्ट सेम मार्क्स है, सिर्फ जो कम हुआ है वो 5 एंड 6 में इनके मार्क्स कम हुए हैं, इसकी वजह से बहुत ज्यादा। और क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़े कम हुए हैं। तो चेक कर लेते हैं एक एक करके। ठीक है। अब देखिए आपका सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि सर हमको क्वेश्चन मार्क्स की मतलब क्वेश्चन आंसर शीट किधर लिखना है, कैसे क्वेश्चन नंबर डालना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। ठीक है। यहाँ पे 1 आपने लिख दिया, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 1। ठीक है। आप यहाँ पे बीच में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 लिख के आप इजिली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ दूसरा क्वेश्चन होता है कि सर क्या हमको क्वेश्चन भी लिखना है क्या? अगर आंसर में रीराइट करके लिखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आंसर शीट में देखो लिखा हुआ है, उस तरीके से जो आपको बोर्ड में आंसर शीट वापस से लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए इनको बरोबर जो है 5 मार्क्स यहाँ पे मिल गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का, अब यहाँ पे जरा ध्यान दो कि हर क्वेश्चन के लिए आपको नया पेज यूज करना है। क्या करना है? नया पेज यूज करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का बी, तो बी का देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, यहाँ पे भी अगेन 1 मार्क्स इनको कम आ गया। ठीक है। रजिस्टर्ड जो ब्रांड्स होते हैं वो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है डिस्टिंक्ट नेम, मतलब डिफरेंट नेम। ये थोड़ा गलत आंसर हो गया, यहाँ पे 1 मार्क्स। फिर अगेन देखो नया क्वेश्चन नया पेज पे, यहाँ पे इनको 4 मार्क्स। यहाँ पे जो है एक आंसर इनका रॉन्ग हो गया है, दैट इज 4th वाला, तो यहाँ पे इनके 2 मार्क्स कट हो गए, दैट इज 18 मार्क्स आया बरोबर। क्वेश्चन नंबर डी का देखो इनको बरोबर 5 मार्क्स मिल गया है। ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने क्वेश्चन के आंसर ही सिर्फ डायरेक्टली लिखा है, तो अगर रीराइट बोला है तो रीराइट में लिखिए, नहीं बोले तो डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखें, क्या सर? क्वेश्चन नंबर जो होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नंबर प्रॉपर नहीं लिखोगे बोर्ड एग्जामिनेशन में और क्वेश्चन नंबर प्रॉपर नहीं डालोगे तो उससे आपका पेपर जो है मार्क्स बहुत डिफिकल्ट होता है चेक करने के लिए, और उसमें फिर आपके मार्क्स कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर, अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इनको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 अगर देखेंगे तो यहाँ पे 5 6 में इनको जो है 2 2 मार्क्स मिले हैं, तो टोटल 6 मार्क्स। अच्छा, इनका जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था तो उसमें उनको 1 1 मार्क्स मिला है, यहाँ पे इनके मार्क्स कम हुए एक्चुअली। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो कितने मार्क्स लिखने पड़ते हैं डिफाइन वाले में, तो इन्होंने कितने पॉइंट लिखा है? 3 पॉइंट लिखा है। अरे मार्क्स 4 पॉइंट लिखा है। अगेंस्ट क्वेश्चन नंबर 1 इनका कितना मार्क्स है? 1 मार्क्स है। यहाँ पे इनके मार्क्स कम हुए एक्चुअली, यहाँ पे थोड़े मार्क्स ज्यादा होने चाहिए थे, 1.5 मार्क्स होना चाहिए। तो जिसने भी चेक किया है उसके हिसाब से उसको थोड़ा सा मार्क्स बढ़ाना चाहिए अगर एक्सप्लेनेशन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए अगेन यहाँ पे इन्होंने 1 मार्क्स दे दिया है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक किया। बिकॉज कैसा होता है ना, जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ना तो अगर सही से हाईलाइट नहीं करते हैं ना, उसकी वजह से हमारे मार्क्स कट होते हैं। अब देखो यहाँ पे लाइन भी मारा हुआ है, तो लाइन नहीं मारेंगे तो भी चलेगा, नॉर्मल लिखेंगे। इस साइड भी नहीं, अगर इस साइड मारने का पर्पस क्या होता है पता है क्या? जब हम बोर्ड का आंसर शीट चेक करते हैं तो फट ना जाए, इसीलिए थोड़ा यहाँ से मारते हैं, लेकिन इनका बहुत ज्यादा है,
थोड़ा कम आप मारोगे मार्जिन तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन आएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्टिंग्विश बिटवीन, हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 का देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 4 डाल दिया 1, डिस्टिंग्विश बिटवीन कितना पॉइंट, देखो यहाँ पे इन्होंने पॉइंट लिखा है, ये सेम पॉइंट यहाँ ऊपर भी आप लिख सकते हो, ये अलग से जैसे कॉमन बुक में बना वैसे ही लिख के आप एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, नहीं 5, 6 पॉइंट लिखा है। 6 पॉइंट लिखने के बाद कितने मार्क्स मिले, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स का था तो 4 मार्क्स मिल गया आराम से। तो ऐसा नहीं है, अगर आप आंसर करेक्ट लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से ऐसे पेपर में लिखा है, राइट। तो अब जो है बाकी का अगर आप क्वेश्चन चेक करना चाहते हो तो सिंपली आप हमारे ऐप के अंदर विजिट कर सकते हो, वहां से ये जो ओसीएम सब्जेक्ट्स का आंसर शीट है ये एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो पेपर प्रेजेंटेशन था ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। तो मोस्टली जो है अगर 4 मार्क्स है तो 5 से 6 पॉइंट, अगर आप वो 8 मार्क के लिए लिख रहे हो तो आपको इंट्रोडक्शन, मीनिंग और जो है एटलीस्ट 6 टू 7 पॉइंट्स आपको ऐड करने होंगे। तो इससे क्या हो जाएंगे आपके, क्योंकि 2 मार्क्स आपका मीनिंग इंट्रोडक्शन पे होता है, बाकी जो 6 मार्क्स रहेंगे वो आपके पॉइंट्स के ऊपर रहेंगे। तो 6 पॉइंट्स के लिए अगर आपने 8 पॉइंट लिखा है तो दैट इज इनफ, और इंट्रोडक्शन और मीनिंग लिख दिया तो 2 मार्क्स। तो इस तरीके से जो है आपके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं फॉर लॉन्ग आंसर्स के लिए, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।